ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 268। कुंददंत बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार कहकर वह मुनि समाधि में लगा और मन तथा इंद्रियों की क्रिया से रहित हुआ, मानो कागज पर मूर्ति लिखी हो। तब फिर हम उसे बहुत जगाते रहे और बड़े शब्द किए, परंतु वह न जागा। निदान हम वहाँ से चले और उस ब्राह्मण के घर आए तो उसके घर में बड़ा उत्साह हुआ। यथा समय क्रम से वे सातों भाई मर गए, पर आठवां मेरा मित्र जीता रहा। वह भी कुछ दिनों में मृतक हो गया। तब मुझे बहुत शोक हुआ कि मेरा प्रियतम भी मर गया। अब मैं क्या करूं? हे रामचंद्र जी, तब मैंने विचार किया कि फिर मैं कदम्ब तपा के पास जाऊं तो मेरा दुख नष्ट होगा। निदान में वहां गया और 3 मास पर्यंत उसके पास रहा। उसको मैं जगाता रहा, परंतु वह न जागा। पर जब 3 मास हो चुके तब वह जागा। मैंने उसको प्रणाम करके कहा कि हे मुनीश्वर, वे तो अपने अपने राज्य को भोगने लगे और मैं अकेला कष्ट पा रहा हूँ। इससे मेरा दुख तुम नष्ट करो, मैं तुम्हारी शरण आया हूँ। कदम्ब तपा बोले कि हे साधो, मेरे उपदेश से तुझको स्वरूप का साक्षात्कार न होगा, क्योंकि तुझको अभ्यास नहीं है। अभ्यास के बिना स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। इससे मेरा कहना भी व्यर्थ होगा। मैं दुख नष्ट होने का एक उपाय तुझसे कहता हूं। उससे तो मेरे समान दुख से रहित होकर अनंत आत्मा होगा। हे साधु, अयोध्या नगरी के राजा दशरथ के गृह में राम जी पुत्र हुए हैं, जिनको वशिष्ठ जी बड़ी सभा में मोक्ष उपाय का उपदेश करेंगे। वहां तू जा तो तुझको भी स्वरूप की प्राप्ति होगी, संशय मत कर। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार उस तपस्वी ने मुझसे कहा, तब मैं वहां से चलकर तुम्हारे पास आया हूं। जो कुछ तुमने पूछा था सो सब वृत्तांत मैंने कहा, और जो कुछ देखा था वह भी कहा। राम जी बोले, हे वशिष्ठ जी, जो वृत्तांत मैंने उससे सुना था वह प्रभु के आगे कहा। वह कुंद दंत भी आपके पास बैठा है। अब इससे पूछिए कि स्वरूप की प्राप्ति हुई अथवा नहीं हुई। वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, जब इस प्रकार राम जी ने कहा तब मुनि शार्दुल वशिष्ठ जी कुंद दंत की ओर कृपा दृष्टि करके बोले, हे ब्राह्मण, यह जो मैंने मोक्ष का उपाय संपूर्ण कहा है उसको सुनकर तूने क्या जाना? तब कुंद दंत बोले कि हे संशयों के निवृत्त करने वाले, तुम्हारे वचन रूपी प्रकाश से मेरे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हुआ है। जो कुछ जानने योग्य पद है वह मैंने जाना, और जो कुछ पाने योग्य था वह मैंने पाया। अब मैं अपने स्वभाव में स्थित हुआ हूँ और मुझको कोई कल्पना नहीं रही। मैं अनंत आत्मा, नित्य शुद्ध अच्युत परमानंद स्वरूप हूँ। सब जगत मेरा ही स्वरूप है। हे भगवान, अंतःपुर में इतनी सृष्टि के समा जाने का जो संशय मुझे था वह आपके वचनों से दूर हुआ, और अब एक राई में मुझको ब्रह्मांड भासित होते हैं और आत्मभाव से दिखाई देते हैं।
जैसे अनेक दर्पणों में अपना मुख ही दिखता है, वैसे ही मुझको सब और अपना आप ही भासता है। हे भगवान, तुम्हारे वचन मैंने आदि से अंत तक सब सुने हैं। जो परम पावन, सार का परम सार और आत्मबोध का कारण है, उसको विचारने से मेरी भ्रांति निवृत्त हो गई। अब मैं अपने आप में स्थित हुआ हूं। वाल्मीकि जी बोले, जब इस प्रकार कुंद दंत ने कहा, तब वशिष्ठ जी परम पद पाने का कारण परम उचित वचन फिर कहने लगे कि हे रामचंद्र जी, अब कुंद दंत ने आत्म अनुभव में विश्राम पाया है। इसको अब हस्त कमलवत अपना आप अनुभव रूप भासित हो रहा है। आत्मा ही दृश्य रूप होकर दिखता है, आत्मा ही दृष्टा रूप है, दूसरी वस्तु कुछ नहीं। अपना अनुभव ही जगत रूप होकर दिखता है। वह अनुभव आकाश सम शांत रूप, अनंत और अखंड, सदा ज्यों का त्यों है। हे साधु, वह नाना रूप दिखता है परंतु नाना नहीं है। वह सदा ज्यों का त्यों है, अचैत चिन्मात्र परम शून्य है। उसमें शून्य भी शून्य हो जाता है। और जो चेत दृश्य रूप स्फुरण से रहित है, इसी कारण परम शून्य है। बोलता दिखता है परंतु परम मौन है। हे रामचंद्र जी, उसमें जगत कुछ बना नहीं। जैसे स्वप्न में पहाड़ दिखते हैं, सो न सत्य है और न असत्य, वैसे यह जगत सत्य असत्य से विलक्षण है, क्योंकि कुछ बना नहीं। जो कुछ दिखता है सो आत्मा है। जैसे रत्नों का प्रकाश चमक होती है, वैसे ही आत्मा का प्रकाश जगत है। और जैसे समुद्र द्रवता से तरंग रूप होकर दिखता है, वैसे ही ब्रह्म संवेदन से जगत रूप होकर भासित होता है। आदि में जो स्फुरण फुराया है, वही जगत रूप होकर स्थित है। पर आत्मा कार्य कारण भाव से रहित है। जिसको प्रमाद है, उसको यह कार्य कारण भाव सहित भासित होता है, और उसके लिए वैसा ही है। पर जो सत्य जानकर पाप करते हैं, उनके बड़े पाप उदय होते हैं। वे पहले स्थावर रूप होकर फिर जंगम मनुष्य होते हैं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार यह ज्ञान सम्मित चैतन्य संबंधी होकर नाना प्रकार के रूप धारण करती है और प्रमाद से भिन्न भिन्न भासित होती है, परंतु स्वरूप से कुछ और नहीं होती, सदा अखंड रूप है। जब तक प्रमाद होता है, तब तक जगत का आदि और अंत नहीं दिखता। जब प्रमाद से जागता है, तब सब कल्पना मिट जाती है। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत जो दिखता है, वह कुछ बना नहीं, वही ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। जब जागृत अवस्था का अनुभव होता है और सुषुप्ति आती है, तब उसमें न शुभ की कल्पना रहती है और न अशुभ की। उदय अस्त की कल्पना से रहित केवल अद्वैत सत्ता रहती है। और जब फिर उसमें चैतन्य फुरता है, तब फिर स्वप्न की सृष्टि भासित होती है। कहीं स्थावर जंगम सृष्टि दिखती है। जिसमें संवेदन फुरता भासित होता है, वह जंगम कहता है, और जिसमें संवेदन का फुरना नहीं भासित होता, वह स्थावर कहता है। परंतु और कुछ नहीं, वही अद्वैत अनुभव सत्ता स्थावर जंगम होकर भासित होती है।
वैसे ही आत्मा का अनुभव यह जगत भासित होता है। हे रामचंद्र जी, सृष्टि के आदि में भी परम सुषुप्ति सत्ता थी। उसमें संवेदन फुरने से जगत प्रकट हुआ। यह वही संवेदन रूप जगत है और जिस आत्मसत्ता में प्रकट हुआ है वही रूप है, भिन्न कुछ नहीं। जैसे हाथ, पांव, नख, केश आदि सब अंग शरीर रूप है, वैसे यह स्थावर जंगम सृष्टि परमात्मा के अंग, हस्त, पद आदिक है। रोम सृष्टि और नख, केश आदि स्थावर सृष्टि सब आत्मरूप है, दूसरी वस्तु कुछ नहीं बनी। जैसे स्वप्न की सृष्टि अनुभव रूप और संकल्प पूर्व की रची हुई सृष्टि संकल्प रूप होती है, वैसे ही यह सृष्टि भी अनुभव रूप है और किसी कारण से नहीं उपजे, इससे ब्रह्म रूप ही है। ब्रह्म के सूक्ष्म अणु में सृष्टि उपजी है, सो उसका क्या रूप है? ब्रह्म ही सृष्टि है और सृष्टि ही ब्रह्म है। ब्रह्म और जगत में भेद कुछ नहीं, परंतु अज्ञान निद्रा से भिन्न भिन्न भासित होता है। राम जी ने पूछा, है भगवान, निद्रा का कितना प्रमाण है और कितने काल तक वह रहती है? सूक्ष्म अणु में सृष्टि कैसे उपजी है और कैसे स्थित है? अणु में उसकी क्यों संज्ञा है और अनंत क्यों कर है? देवता, असुर आदि रूप जिसे प्राप्त हुआ है वह चित्त क्या है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अज्ञान निद्रा अपने काल में तो अनादि है और नहीं जानी जाती कि कब हुई, और अंत भी नहीं जाना जाता कि कब तक रहेगी। अज्ञान काल में तो इसका आदि अंत प्रमाण कुछ नहीं भासित होता, पर बोध में इसका अत्यंत अभाव दिखता है। चित्त सत्ता की जो अनंतता पूछो तो वह तो अद्वैत चिन्मात्र आत्म समुद्र है। उसमें सूक्ष्म भाव अहम अस्मि की जो संवित फुर्ती है उसका नाम चित्त है। उस चित्त ही में आगे चलकर जगत होता है। शुद्ध चिन्मात्र में संवेदन चित्त फुरता है, उसमें यह जगत है। वही चित्त सत्ता देवता, असुर और जंगम रूप होकर भासित होती है। वही नाग, पिशाच, कीट आदि स्थावर जंगम रूप दिखता है। वास्तव में चैतन्य सत्ता ही है, उससे भिन्न कुछ नहीं है। सब चिदाकाश रूप है, फुरने से नाना प्रकार का दिखता है। हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।